छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों और पेंशनर्स की बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता, 55% हुआ डीए। कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद भी 22 अगस्त को होगा बड़ा आंदोलन। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। 22 अगस्त को किया जाएगा उग्र आंदोलन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कहा कि केंद्र के समान डीए तो कर दिया गया है, लेकिन उनकी 11 सूत्री मांगों पर अब तक विचार नहीं किया गया। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी अनुसार देय तिथि ड्यू डेट से महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर दिया जाएगा। कमल वर्मा ने आगे कहा कि डीए एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए, जैसा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से अब तक बात नहीं हो पाई है। 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश से लेकर जिलों में उग्र आंदोलन करेंगे। सीएम साय ने कहा कि हमारे राज्य के कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था। आगे दिवाली पर्व आ रहा है, हमने भी महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग कर रहे हैं कि ड्यू डेट से और एरियर के साथ डीए दिया जाए। कमल वर्मा ने कहा कि शासकीय सेवकों के लिए मोदी की गारंटी पर अमल नहीं होने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। फेडरेशन के आह्वान पर 22 अगस्त को कमल बंद काम बंद आंदोलन को प्रदेश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्री मांग। मोदी की गारंटी अनुसार केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों और पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर दिया जाए। मोदी की गारंटी अनुसार डीए एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएस खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समय वेतनमान दिया जाए। लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ और नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन संबद्ध पदोन्नति दिया जाए। सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी चित्रस्तरीय समय वेतनमान दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए। प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए। अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस की जाए। दैनिक अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने। सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए। बजट में 53% किया गया था डीए। सबसे पहले राज्य सरकार ने 3 मार्च को विधानसभा में साल 2025 से लेकर 2026 के वार्षिक बजट में 53% डीए किए जाने की घोषणा की थी। राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करके 53% कर दिया था। 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई थी, जबकि 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी हुई थी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में शुरू हुआ था। महंगाई भत्ते को 53% किए जाने की घोषणा बजट सत्र से सरकार ने की थी।
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 53% किए जाने की घोषणा बजट सत्र में सरकार ने की थी। इसे पूरा करते हुए सरकार ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। 3 मार्च को विधानसभा में साल 2025 से 2026 के वार्षिक बजट में 53% डीए किए जाने की घोषणा की थी। अब इसका आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही नई नई जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।